दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं सीआरपीसी की धाराओं के बारे में। जैसे कि किसी ने कोई अपराध किया तो किसके तहत उसे सज़ा दी जाएगी, यह कोर्ट डिसाइड करता है और हम लोग उसी धाराओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सीआरपीसी की धारा 34 में कहा गया है सामूहिक अपराध। सामूहिक अपराध का मतलब है किसी ने मिलके किसी जगह पे तोड़फोड़ की और कोई अपराध किया जो कानून के नज़रों में अपराध है, वह धारा 34 के तहत उस पर केस मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब हम देखते हैं 201 के तहत सबूत मिटाना। किसी ने कोई अपराध किया तथा वहाँ से वह फरार हो गया या सबूत मिटा दिए तो वह 201 के तहत अपराध माना जाएगा। उस पर सीआरपीसी की धारा 201 चलेगी। ठीक है। 302 का मतलब है हत्या करना। आपने किसी की हत्या कर दी तो आप पे सीआरपीसी की धारा 302 के तहत आप पे हत्या का केस चलेगा। ठीक है। 304 में कहा गया लापरवाही से हत्या। आपने किसी की हत्या की है, लेकिन कैसे? आप उससे मिलने गए, उसने आपको उस्काया और आपने गुस्से में उसने आपको उकसाया, गाली गलौज की और आपने उसको मार दिया और उसकी हत्या कर दी। इसमें 302 में 7 से 14 साल की सज़ा मिलती है और इसमें 7 साल की सज़ा मिलती है। यह अपने अपने केस पर डिपेंड करता है, कौन कितना मुजरिम रहा है, उसके पीछे कितने केस लगे हुए हैं, उस पर हिसाब से डिपेंड करता है। इसमें अभी जज साहब आगे कम ज़्यादा सज़ा कर सकते हैं। अब देखते हैं 307 में कहा गया है हत्या की कोशिश करना। 307 में कहा गया हत्या की कोशिश करना। आप किसी की हत्या करते हैं, उसको ब्लड वगैरह निकलता है, यह हत्या की श्रेणी में आते हैं। 307 में आता है। 309 में कहा गया है कि आत्महत्या की कोशिश करना। आप आर्टिकल 21 में कहा गया है कि आप जीने का अधिकार है। आपको आर्टिकल 21 में कहा गया है आपको जीने का अधिकार है, लेकिन आपको मरने का अधिकार नहीं है। अगर आप अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं तो आर्टिकल 309 के तहत आप पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 312 में कहा गया है, धारा 312 में कहा गया है कि आप जो 5 महीने की महिला प्रेग्नेंट है वह गर्भपात नहीं करा सकती है। 365 में कहा है आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। अगर कोई आपको उस्का रहा है तो आप उसके खिलाफ यह धारा 365 के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं। 376 में कहा गया है रेप। 376 में कहा गया है रेप। आप किसी के साथ रेप करते हैं या अगर कोई रेप करता है तो उस पर 376 के तहत मुकदमा दायर कराया जा सकता है और पुलिस दायर करती है। सामूहिक रेप 376 में कहा गया है। 376 में सामूहिक बहुत सारे लोग मिलकर किसी के साथ रेप करते हैं तो वह 376 के तहत आता है। 379 में कहा है चोरी। 379 में कहा गया चोरी वैसी कही जाती है जिसमें 4 लोग से कम होंगे उसे चोरी की श्रेणी में रखते हैं। 395 में कहा गया डकैती में यह कहा गया जो 4 लोग से अगर ज्यादा है उसे डकैती की श्रेणी में रखा जाता है। 415 में कहा गया है छल। अगर आप किसी के साथ छल करते हैं तो आपको 415 के सीआरपीसी की धारा दी जाएगी। 420 में कहा आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आपको धोखे के 420 के तहत सीआरपीसी के तहत आप पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 444 में कहा गया आप अगर किसी दूसरा विवाह करते हैं तो आपको सजा होगी, उसके तहत आप पे मुकदमा कराया जाएगा। अगर कोई महिला यह दर्ज कराती है तो आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज करेगा। तो हम और देखते हैं कुछ 76, 67 का ए, 67 बी, यह सब इसलिए है कि आपकी कोई फोटो तथा वीडियो
जो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो और किसी ने आपकी फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह किसी को दिखा दी, तो इसके तहत आप उस पे मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। 144 में कहा गया है, यह डीएम साहब के पास हो, इसकी फुल पावर होती है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर साहब के नाम से भी जानते हैं, यह वह लागू करते हैं। इसमें सामूहिक लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, बात नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते। यहाँ पे 4 लोग से अधिक लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते। इसके तहत 444 के तहत लगाया जाता है। जय हिंद दोस्तों।